उज्जैन शहर में इन दिनों पानी की समस्या गहराती जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। महापौर द्वारा एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करने के निर्णय के बावजूद लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। कई इलाकों में गंदा व नालियों का पानी आ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर शहर के कांग्रेस पार्षद भी चिंतित हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आयुक्त नगर निगम के कार्यालय पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने महापौर के एक दिन छोड़कर जल प्रदाय के निर्णय का पुरजोर विरोध भी किया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम व पीएचई विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया और शहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में बोरिंग व पानी की सप्लाई से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई थी, जिन पर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पाइपलाइन नहीं है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का विकल्प दिया गया है। कमिश्नर का दावा है कि 15 तारीख से एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई शुरू होने के बाद से ज्यादातर इलाकों में आपूर्ति ठीक चल रही है। कमिश्नर ने आम जनता से अपील की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की बचत की जाए। उन्होंने जल संकट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम व पीएचई के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है। देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है, शहर में पानी की समस्या का समाधान कैसे करता है। शहर में जनता पानी के लिए परेशान है। एक दिन छोड़ के बिना बात के महापौर के द्वारा बिना किसी से पूछे, बिना किसी परिषद में, बिना किसी एमआईसी में, बिना किसी समिति के एक दिन छोड़ के जल प्रदाय करने का जो निर्णय लिया है, उससे पूरा शहर जल संकट में घिर गया है। शहर के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रेशर नहीं मिल रहा है। एक दिन छोड़ के देने की घोषणा इस बात पे की गई थी कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी भरेंगे, पानी टंकियों में भरेंगे और पूरी ताकत के साथ पानी शहर की जनता को देंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है और उसके बाद इतना गंदा नालियों का पानी आ रहा है जिससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस नगर निगम में हैंडपंप ठीक करने वाली जो स्टाफ है वो स्टाफ नहीं है। नगर निगम के अंदर जो 54 वार्ड है और टैंकर केवल 35 है। 35 टैंकरों में मतलब एक वार्ड में एक टैंकर भी नहीं है। तो निश्चित रूप से शहर की जनता पानी के लिए परेशान है। पार्षदगण हमारे जितने भी साथी हैं, जब क्षेत्रों में जाते हैं तो नागरिक लोग अनेक प्रकार की शिकायतें करते हैं, उन शिकायतों की पूर्ति नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के आज आयुक्त नगर निगम को वो जागृत करने आए थे। कांग्रेस पार्टी पिछले साल भी महापौर के घर पे मटके फोड़े थे, वहाँ पे प्रदर्शन किया था। उसके बाद थोड़ी स्थिति सुधरी थी। कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद साथी हम सब फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अगर ये नगर निगम के अधिकारी और पीएचई के अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और आज 20 दिन से शहर के लोग परेशान हैं, तो आज आप बैठक हो रही है। बोरिंग और पानी की सप्लाई किसी क्षेत्र में लेके उनके कुछ विषय थे, उसके संबंध में चर्चा की गई है। और चूंकि एक दिन छोड़ के एक दिन का पानी आ रहा है और कई जगह पे जहाँ पे लाइन नहीं है वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, तो जो समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकता था उसको किया गया है। परंतु अगर जहाँ पे लाइन ही नहीं है और कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ पे फिर हम टैंकर वगैरह का विकल्प दिया गया है। अदरवाइज़ जो हमारा जब से 15 तारीख से एक दिन छोड़ के एक दिन का पानी का सप्लाई हुआ है, हमारी मोस्टली सब इलाकों में सप्लाई ठीक जा रही है और एक दिन छोड़ के एक दिन जो पानी दिया जा रहा है उसमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि जल संकट या कहीं पे जल प्रदाय का वो हो। जहाँ पे भी कहीं पे निर्माण कार्य के कारण या कोई कनेक्शन के पुराने कनेक्शन के कारण पानी गंदा आ रहा है, उसको भी त्वरित रूप से हमारी टीम काम कर रही है। आज हमने पीएचई की बैठक भी ली है, तो जो विषय संज्ञान में लाए गए हैं उसमें से जो समाधान हो सकता है उसको हम लोगों ने उनको बोला भी है। और मेरी आम जनता से भी अपील है कि चूँकि ग्रीष्म काल है और हमारा जो जल स्रोत है उसमें पानी की बचत भी करें और दूसरा जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको रोकें। नगर निगम के कंट्रोल रूम पे और पीएचई की हेल्पलाइन के नंबर भी हैं, हमारा नेटवर्क भी है और पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ पे कुछ इस तरह की स्थिति आती हैं, अभी कुछ एक विषय ये भी आया था कि हमारे जो टैंकर वगैरह हैं, तो चूँकि पंचकोशी यात्रा और बाकी सारे आयोजन चल रहे हैं, तो हमने बोला है कि अगर उसमें टैंकर लगे हुए तो किराए के टैंकर ले लें। तो इस तरह का कोई जल संकट की स्थिति नहीं है, परंतु जो भी विषय लाए गए उसका हम समाधान करेंगे।
उज्जैन का मक्सी रोड स्थित शासकीय ITI कॉलेज में दोपहर के समय एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। कॉलेज के नए भवन में बने स्टोर रूम में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद स्टाफ व छात्र घबरा गए। आग की लपटें उठती देख छात्रों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के प्रयासों में छात्रों व फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर काम किया। हालांकि स्टोर रूम में रखी कुर्सियां, टेबल, अलमारी व पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि समय पर आग पर काबू पा लिया गया था। आग की घटना से कॉलेज को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फायरमैन अंकित राजपूत ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई है। आग को फैलने से रोका गया है। छात्रों ने भी आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्र रोहित ने बताया कि आग की लपटें देखकर सभी घबरा गए थे, लेकिन समय पर आग पर काबू पा लिया गया। अरे हम यहाँ पे ट्रेड में थे, आग लगी और हम इधर भाग के आए थे। तो यहाँ पे पहले तो ये गेट खोला और फिर ना कॉल करा, हाँ सर को कॉल करा और फिर यहाँ पे गए अंदर और वो ये टैंक ऑन तोड़ के लाए और आग लगी। ITI कॉलेज में आग की सूचना मिली थी हमें। हमने यहाँ देखा तो स्टोर विभाग जो है, स्टोर रूम में टेबल वगैरह रखी थी, कुछ इक्विपमेंट भी रखे हुए थे, उसमें आगजनी हुई। यहाँ के छात्रों ने बहुत समझदारी से CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए आग को फैलने नहीं दिया और हमने तख्ता लाके इस पर फिर। पंचकोशी यात्रा के दौरान जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने रात के समय मोटरसाइकिल से यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया व श्रद्धालुओं से लाइव इंटरेक्शन भी हुए। इस दौरान वे विभिन्न विश्राम स्थलों पर रुके और श्रद्धालुओं से उनकी यात्रा के अनुभव, सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस विश्राम स्थल पर SP व कलेक्टर श्रद्धालुओं के बीच में जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने श्रद्धालुओं को स्वयं चाय भी परोसी, उनकी यात्रा के बारे में जानकारियां ली। इस दौरान कलेक्टर ने शासन की योजनाओं के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी और सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया भी। दोनों अधिकारियों ने अपने अपने मोबाइल नंबर देकर श्रद्धालुओं से तुरंत समस्या का निराकरण करने का विश्वास दिलवाया। SP उज्जैन ने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित व शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा पूरी करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन श्रद्धालु की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। इस तरह का सीधा संवाद उन्हें लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस पहल से श्रद्धालुओं में प्रशासन के प्रति विश्वास और भी बढ़ा। कलेक्टर में SP की इस पहल की सराहना भी की जा रही है। कोई पैसे नहीं मांगता है ना? नहीं मांगे नहीं हम। तुम्हारा तो कियोस्क का जो खाता है चलाती हो, कैसे निकालते हैं पैसा, कैसे मैं तो मेरा अंगूठा लगता है जब जो है ना वो गाड़ी वाले सब बता दें, वो मत बताइएगा अपना खाता नंबर कई तो मनी लड़का की से पण अंगूठो मारो लगे तो लिखे खाता आपके बिहार के लड़के का आपका लगता है तो आपका बेटा हेल्प कर देता होगा आपके मतलब में। अच्छा, घर में पानी जो है, गांव में घर है ना आपका कि शहर में? गांव में नल कनेक्शन आ गया है? नल कनेक्शन तो आया गया पर पानी की बहुत दिक्कत है हमारे। क्या दिक्कत है बताइए? पानी आता है 8-8 15-15 दिन में नल। अच्छा, नल में 15 दिन के बाद आता है, तो फिर पानी कैसे पीते हो? आई मैं से लाऊं कहाँ से? जैसा कि किसके घर हो ले उसके घर से अच्छा, लाऊं। जी बिल्कुल, पंचकोशी यात्रा जो है पूरे अच्छे तरीके से चल रही है और श्रद्धालुओं ने इसमें इस बार देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, पेयजल से लेके पड़ाव व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और वहाँ पे जो छांव वगैरह किए जाते हैं वो सारे हैं। सबसे अच्छी बात है कि सामाजिक संस्थाएं इसमें काफ़ी आगे आ रही हैं और जगह जगह पे देखा जा रहा है कि उनके द्वारा श्रद्धालुओं के पीने का पानी, जो आहार होता है, वो फल वगैरह होते हैं, वो सब उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सही मायने में एक जो भावना शहर की रहती है वो देखने में आ रही है। सभी समाज सेवी इसमें आगे आ रहे हैं और हमारे जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यात्रा पूरे अच्छे तरीके से समापन होगा और जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद ATM मशीन बंद हो चुकी है। इस मशीन का शुभारंभ दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा किया गया था। मशीन का दावा था
यह दर्शनार्थियों को 24 घंटे प्रसाद उपलब्ध करवाएगी, लेकिन पहले महीने के बाद ही यह खराब हो चुकी है। मशीन में रुपए जमा होने के बाद भी प्रसाद नहीं निकल रहा था, जिससे दर्शनार्थियों ने शिकायत की। मंदिर समिति ने मशीन को बंद कर दिया और कंपनी को शिकायत भेजी, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हुई। अब दर्शनार्थियों को कैश पेमेंट देकर ही लड्डू प्रसाद खरीदना पड़ रहा है। मशीन को भोपाल के एक दानदाता ने दान में दिया था। इसे कोयम्बटूर की 5G टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। मशीन में एक बार में 130 पैकेट रखने की क्षमता थी, जो 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक के प्रसाद पैकेट रखने में सक्षम थी। इस मशीन को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया था, ताकि उन्हें भी बाबा महाकाल का प्रसाद मिल सके। अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कैश पेमेंट देकर ही लड्डू प्रसाद खरीदना पड़ रहा है। मंदिर समिति से मांग की जा रही है कि मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना झेलनी पड़े। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की 2378 हेक्टेयर जमीन पर जल्द ही एक नई कुंभ नगरी बसने जा रही है। इस योजना में उज्जैन विकास प्राधिकरण 1806 किसानों की करीब 5000 सर्वे वाली जमीन का लैंड पूलिंग कर इस पर हाईटेक कुंभ सिटी तैयार करने जा रहा है। इस योजना के तहत स्थायी बड़ी इंटरकनेक्टेड चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड लाइट्स, अस्पताल, स्कूल, खूबसूरत चौराहे, सड़कों पर डिवाइडर सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाला नया शहर आकार लेगा। मेलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब सिंहस्थ भूमि पर स्थायी सड़कें, बिजली के पोल, अन्य निर्माण कर सिंहस्थ की भूमि पर धार्मिक शहर को विकसित किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी योजना होगी इसमें इतने बड़े स्तर पर कार्य योजना बनकर एक नया शहर विकसित किया जाएगा। इस योजना में करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान बताया जा रहा है। किसान सरकार की लैंड पूलिंग योजना का कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। शासन व किसानों के बीच लैंड पूलिंग को लेकर हुई बातचीत में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाने के बाद मेलाधिकारी व कलेक्टर ने योजना को विस्तार से समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखना यह है कि किसानों का विरोध कैसे समाप्त होता है, नई कुंभ नगरी का निर्माण कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना निर्माण की एक योजना शासन के द्वारा लाई गई है और इसकी आवश्यकता क्यों है ये सब हम लोगों ने देखा है कि पुराने जितने भी मेले हुए हैं उनमें अस्थायी जब अधोसंरचना बनाई जाती है उसमें सीवर की किस तरीके से समस्याएं रहती हैं, नदी में और दूसरी जगहों पर सीवर फैला जो मिलता है, पानी की पूरे समय किल्लत रहती है, ज़रा सी बारिश होती है, आपदा आती है तो सारी की सारी जो रोड और मेला जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में, जिस संख्या में श्रद्धालु इस बार आने संभावित है 30 करोड़ के आसपास, उनको संभालने के लिए निश्चित रूप से स्थायी अधोसंरचना एकमात्र विकल्प है जिस पे शासन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इससे जो सिंहस्थ 2028 होगा वो अभूतपूर्व होगा, पूरे विश्व के मानचित्र पर उज्जैन का नाम स्थापित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेले को तो फायदा होगा ही, जो किसान हैं जहां जिनकी जमीनें वहां पर आ रही हैं उनको भी बहुत फायदा इस पूरी योजना का मिलने वाला है। तो लैंड पूलिंग से ये स्कीम लाई जा रही है, उसमें 50% जमीन किसानों की वापस की जाएगी, उसी जगह पर वापस की जाएगी। और इसके साथ साथ जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर जो रोड का नेटवर्क बनाया जा रहा है, उसका परिणाम ये होगा कि प्रत्येक किसान की जमीन 18 मीटर जैसी चौड़ी रोड के किनारे होगी। तो अभी जितने भी किसान इंटीरियर में हैं, मुश्किल से ऐसे 2-4% किसान हैं जिनकी रोड पर जमीनें हैं। इससे 100% किसानों की जमीनें जो है वो रोड पर आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं किसानों को कितना इससे फायदा होने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना के इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल भी यहां पर मौजूद रहे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए मंत्री एवं बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे उज्जैन पहुंची और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्होंने वीरभद्र भगवान के दर्शन भी किए। इस दौरान उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, निगम सभापति कलावत यादव, शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी यहां पर मौजूद रहे। दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे एवं प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल का सम्मान किया गया। इस दौरान बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर उज्जैन पधारी हूँ। मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे महाकाल के दर्शन के लिए आई हूँ और हर साल मैं आती हूँ। आज संगठन के कुछ मीटिंग के
कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा, पर खुशी आज सब पदाधिकारियों के साथ मुझे यहाँ महाकाल के दर्शन बहुत अच्छी तरह से आज उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निशुल्क अन्न क्षेत्र में अब प्रतिदिन भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले दर्शनार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। 24 अप्रैल से इस सुविधा का लाभ श्रद्धालु उठा सकेंगे। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इस प्रकल्प का प्रारंभ किया जा रहा है। भस्म आरती के बाद सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक श्रद्धालु निशुल्क अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं। अल्पाहार में पोहे का वितरण किया जाएगा। मंदिर के परिसर में बने काउंटर पर भक्तों को अल्पाहार के कूपन वितरित किए जाएंगे, जिससे दर्शनार्थी अन्य क्षेत्र में जमा कर अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर प्रबंध समिति की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने बताया कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। भक्त अपनी इच्छा एवं मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान श्री महाकालेश्वर को वस्तु, रुपए आदि भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार अन्नदान किया जा सकता है। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहित, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। एक तो यहाँ के प्रबंधक श्री तिवारी जी और उनके सभी स्टाफ इतनी सेवा भाव से, इतनी करुणा के साथ, इतने प्यार से लोगों को बुला के जलपान कराते हैं। दिन में भोजन का कार्यक्रम होता है। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सभी स्टाफ में इतना सेवा भाव है कि जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, एक तो ये दर्शन वगैरह करने के बाद लोगों को भूख लगती है, परिसर से दूर जाने से पहले ही यहाँ उनको भरपेट दिन में भोजन मिलता है। सुबह शाम कूपन बंटते हैं फ्री। और उसके अलावा ये जो जलपान की व्यवस्था है, आज पोहा का वितरण है। इतनी श्रद्धा भाव से ये लोग जो है बुला के बड़े प्रेम से जो है जलपान कराते हैं। ये व्यवस्था इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के मतलब एक प्रकार से भावना से, भक्ति भावना से और महाकाल के आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रही है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष रोहित मित्तल ने बताया कि पहलगांव में हुई घटना काफी निंदनीय है और केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की। रोहित मित्तल ने कहा कि अगर मोदी जी को जरूरत पड़ी तो वे सभी अपने संगठन के युवाओं के साथ में बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। हिंदू समाज ने भी पहलगांव हमले का विरोध करते हुए इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी जलाया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई है। बजरंग दल के प्रमुख अंकित चौबे ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। दोनों संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के लोगों ने पुतला जलाकर कहा कि यह हमला नहीं, सीधा सीधा हिंदुओं को डराने की साजिश है। संगठन हमेशा हिंदुओं के सम्मान में लड़ता रहेगा। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। इनमें सोनू मालवी, लड्डू गुरु, मनोज चौरसिया, पंकज धनोतिया, ऋषि गुरु, मयंक पवार, अजय राय, प्रवीण राय, कालू माली, दीपक कोठारी, डॉक्टर अनिल जैन, विनोद लाला, संजय राव, सुशील टटवाल, गुड्डू गुरु, योगेश मालवी, शैलेंद्र मोड़, कालू छत्तर आदि शामिल थे। दोनों संगठन ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान आतंकियों ने जो कश्मीर में अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर, हम उसके विरोध में पुतला दहन किया गया है और इसका हम विरोध करते हैं। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मोदी जी से अपील है कि पाकिस्तान को और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। 26 का बदला 260 से लिया जाए और आतंकियों को घर में घुस के मारा जाए, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसका हम पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं
खूब आक्रोश जताते हैं। जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन, जो हमारे पर्यटन थे, हमारे भाई बहन थे, उनके ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला करा वो बहुत ही कायराना है। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ और मीडिया के माध्यम से हम ये चेतावनी भी देते हैं कि उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जो आश्रय देगा उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। और जो इनके पीछे हैं, जो भी एजेंसियां हो, जो भी कोई भी हो, उनको भी हम नस्त और नाबूद करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये भारत, ये नया भारत, ये मोदी का भारत है। इसको हम, इस घटना का हम कड़ा विरोध करेंगे और इसका अंजाम कुछ समय बाद आपको देखने को भी मिलेगा। आप सभी को विदित है, देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कल हमारे 26 भाइयों को वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा मारा गया था। आज उसी तारतम्य में यहाँ पर एक 26 जितनी भी जो 26 लोग यहाँ कल शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा और फूल के साथ श्रद्धांजलि दी गई है। क्योंकि हमारा मानना है कि बाबा महाकाल की नगरी मोक्षदायिनी शिप्रा मैया यहाँ से बहती है, तो अगर हम यहाँ पर सभी लोग अगर मिलकर उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात में यहाँ पर समग्र हिंदू समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मिलकर आतंकवाद का पुतला दहन किया है और राष्ट्रपति शासन की मांग राष्ट्रपति जी से करी है कि कश्मीर में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो। यहाँ पर एक जो वाड्रा है उसने एक बयान दिया है कि जिस तरह से उनको ज्ञात होगा कि वाड्रा और इनका जो पूरा परिवार है ये किस विचारधारा का है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विषयों में भी इन्हें राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही है और ये अल्पसंख्यक लोगों की बात कर रहे हैं। सभी को ज्ञात है कि कल जिस तरह वहाँ पर जो 26 लोगों को मारा गया है, उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, उनसे ये पूछा गया कि भाई हिंदू है या मुसलमान है, उन्हें कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस तरीके के राजनेताओं के द्वारा इस तरीके के कृत्य करना। और बाबा महाकाल से हम कामना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो है तो सनातनी, वो है नहीं, क्रिश्चियन और मुसलमानों का मेलजोल करके उनकी पैदाइश हुई है, तो वो इस तरीके के बयान पूर्व में भी देते हैं और आगे भी मुझे लगता है। नागदा में पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध देखने को मिला। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन कर दिया। वहीं शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। नागदा विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान, उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ व नगरपालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए। लोगों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत की निंदा की और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की निंदा की जानी चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए एकजुट होना होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार का साथ भी देना होगा। नागदा के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। जय जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। आए हैं जिन्होंने, मैं उन सभी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी के सामने इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर पाताल लोक में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी घुसकर निकाल कर मारने का काम भारत की सरकार करने वाली है।